जी आसिया, आपने कहा कि आप उसको एनवीपी स्टार्ट करेंगी। पेशेंट हैड अ 10 episodes of vomiting today. So will you give her oral antiemetics? डॉक्टर आसिया। मैडम अभी वो ऑफलाइन है। हम्म। चलें, आप लोग बता दें। आ गई हैं डॉक्टर आसिया जी। डॉक्टर आसिया, आवाज आ रही है मेरी? चली गई थी, किसी की भी नहीं आ रही थी। चैट भी नहीं जा रही थी। चलें, अब आ रही है आवाज? हाँ, मुझे आ रही है। आपको हमारी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आ रही है। मुझे ये बताइए कि आपने उसको कहा आई विल स्टार्ट एंटीमेटिक ओरल एनवीपी। योर पेशेंट हैज टेन मैडम एपिसोड मैडम 10 फर्स्ट ऑफ ऑल episodes आई of विल स्टार्ट। vomiting, 10 episodes यस of मैडम। vomiting today. So will you give her oral antiemetics? मैडम ओरल भी दूंगी एंड साइमल्टेनियसली आई विल गिव हर इंजेक्टेबल एंटीएमेटिक्स लाइक ग्रेविनेट और मेटाक्लॉन इन द सिंपल प्लेन ड्रिप रिंगर लैक्टेट एंड also add potassium, and I will also send urea विंगर creatinine लैक्टेट में आप पोटेशियम electrolyte. भी डालेंगी? मैडम उसको यस मैडम, आरएल में पोटेशियम डालूंगी और यूसी भेजूंगी उसका, एंड आई विल सेंड हर एलएफटीज आल्सो फॉर हाइपरेमेसिस Choice of इसको हो रहा fluid है तो। in hyperemesis is what? मैडम क्या कहते हैं अ, मैडम नाम निकल रिंगर के अलावा जो दूसरा होता है, मेरा कौन सा? नाम निकल नॉर्मल गया जहन सेलाइन? से। नो मैडम, नॉर्मल लाइन नहीं। हार्टमैन सोल्यूशन। हार्टमैन सॉल्यूशन इज रिंगर रिंगर। रिंगर तो मैडम रिंगर वो ही देंगे हम। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के अंदर आप नॉर्मल सेलाइन के अंदर पोटेशियम डालेंगे। रिंगर लैक्टेट के अंदर तो पोटेशियम वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। अगर आप उसमें भी पोटेशियम ऐड करेंगी तो वो तो उसको बहुत ज्यादा हाइपर हाइपर कैल्सीमिया में पोटेशियम उसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके मैडम। तो मैडम चॉइस, सारा कुछ भूल गई। हाँ जितना चॉइस, पढ़ा था ना वो सारा भूले जा रही हूँ। चॉइस ऑफ चॉइस ऑफ जो होते हैं, हम अगर रूटीन में भी देखें तो हम उनको नॉर्मल सलाइन में पोटेशियम डलवा रहे होते हैं। ठीक है, तो रिंगर लेक्टेट के अंदर पोटेशियम कभी भी नहीं डलता। ठीक है, वो कोई ओके बहुत ही मैडम। हाइपोकेलीमिया में गया हुआ हो तो फिर उसको चलो दे सकते हैं, अदरवाइज हाइपर एमेसिस के अंदर आपने नॉर्मल सेलाइन, ये तो पेट क्वेश्चन है आपका। ये तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम जो आपका स्ट्रक्चर डिस्कशन आना है उसमें उन्होंने पूछनी है ये बातें। मैडम मैं भूल गई हूँ, बेसिकली मेरी गलती है, मैं सब गाइडलाइन वगैरह सब भूलती जा रही हूँ अब। हाँ, उसको एक दफा देख लीजिए। इसमें सिर्फ आपके थोड़े से हाइपर एमेसिस के एंड पे दो चार्ट्स ही हैं, बट जो आपने करने हैं आराम से। ठीक है। Okay, madam, then I will start. I will uh, give her antiemetics along with normal saline and KCL, send her urea creatinine electrolytes and LFTs, and at this because this patient is also prone to have the gestational diabetes mellitus, so I will also send her OGTT between 14 to 20 weeks of gestation, and then I will do her dating scan around 10 to 13 weeks, and because her cycle were irregular to date the pregnancy at 18 to 22 weeks, I will offer her anomaly scan, and in the meantime I will also repeat her T3 T4 and TSH every 4 weeks, and adjust the dose of the propylthiouracil and whether she need the tablet Indirol or not. And in the second trimester, I will start iron oral iron supplements, and then I will do the growth scan at 28, 32, and 36 weeks, and monitor at T3, T4, TSH accordingly, and also check have the monitoring for the increased blood pressure because she has a past history of the increased BP also during her pregnancies. So I will also monitor her for BP.
in each antenatal visits. After 36 weeks, I will ask her for a weekly visit, and because she is a previous two cesarean section, then around I will try that patient should complete her 38 weeks. Otherwise, I will offer her according to the condition of the patient and growth of the baby and scar tenderness, cesarean section at elective cesarean section at 37 completed weeks, with all the labs and arrangement with a senior obstetrician and anesthetist and a neonatologist. And before cesarean, I will consult her for the contraception also, for the monitoring also postpartum, because this patient is having the past medical history of the increased thyroid and propylthiouracil. She might need postnatally also the tablet propylthiouracil, and she was not non-compliant previously, but I will ask her to follow up postpartum at 4 weeks and 6 weeks with her labs for the thyroid and the CBC and blood sugar labs, and monitor the baby also. Refer after the cesarean, refer the baby to the neonatologist to have the thyroid. And in this patient, I would also like to send the thyroid stimulating hormone antibody test of this patient if available, and also check the baby at day 3 and day 7 for the thyroid antibodies and T3, T4 and TSH. ठीक है। थोड़ा सा आपने जब भी इसका मैनेजमेंट करनी है, उसमें एक तो इलेक्टिव सिजेरियन आपने 37 पे की है, इलेक्टिव सिजेरियन कब करते हैं? Madam, in this patient, even with the previous two, we will try that we should complete 38 completed. लेकिन अगर if the इलेक्टिव सिजेरियन patient is सेक्शन इज having the ऑलवेज symptoms ऑफर्ड like एट 39 weeks, but if there is any other risk then we can do madam, she's cesarean. previous two cesarean, madam, he is previous two cesarean section, तो इसको हम 38 पे नहीं कर देंगे? जो इलेक्टिव सिजेरियंस आपने ऑफर करने होते हैं ना, चाहे वो प्रीवियस 2 हो चाहे प्रीवियस 3 हो, प्रैक्टिकली हम उसको 37 38 तक कर देते हैं, लेकिन बट जो एग्जाम में आपने बोलना है वो 39 ही बोलना है। ठीक है, अगर उसके सारा कुछ कंट्रोल्ड ओके रहता है, मैडम। अगर उसका हाइपरथायराइडिज्म इज कंट्रोल्ड, उसको कोई थायराइड स्ट्रोम नहीं होता, उसको पीआईएच नहीं होता, अगर उसको पीआईएच डेवलप होता है तो फिर आप 37 to 38 वीक्स कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने नॉर्मली एक बिल्कुल ठीक ठाक प्रीवियस 2 प्रीवियस 3 है और कोई प्रीविया नहीं, कोई कुछ नहीं है, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, सिर्फ प्रीवियस 2 है, तो एग्जाम में उसको 39 वीक्स तक बोलें। ठीक है, जो सी सेक्शन की गाइडलाइन है ना वो थर्टी और नाइन मैडम इस पेशेंट में मैंने इस पेशेंट पे मैडम मैंने अभी आप बोला भी है थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज, तो प्रैक्टिकली हम ये भेजते हैं करते हैं? नहीं, प्रेगनेंसी में हम इसका ठीक है, तो ओके इसमें मैडम। प्रैक्टिकली हम प्रेगनेंसी के अंदर, मैं अभी आपकी गाइडलाइन इसीलिए मैंने खोल ली थी कि मैं आपको दिखा दूं कि उसके ऊपर प्रैक्टिकली उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर सारा कुछ टीपीयू एंटीबॉडीज और ये वाली एंटीबॉडीज हम प्रेगनेंसी में नहीं करते। ठीक है, यस, हम प्रेगनेंसी के बाद और इनको सिर्फ टीपीयू एंटीबॉडीज अगर पॉजिटिव आ जाएं तो हमने लिवोथायरॉक्सिन का ट्रीटमेंट भी नहीं देना होता। ठीक है, तो यूजली हम सिर्फ इसको T3 T4 फ्री T4 के जरिए ही हम इसको कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप अब मैं आपको 1 मिनट शेयर करवा देती हूँ, यहाँ से पढ़ा भी देती हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए प्रॉपरली इसका। ठीक है, पहली चीज ये कि जब भी आपने मैनेजमेंट करनी है, आपकी मैनेजमेंट स्टार्ट होनी है। अब ये पेशेंट आपका हाइपर एमेसिस के साथ था तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मांगने चाहिए थे इसके। ठीक है, और जब भी यस आपने मैडम, ये मैंने इसको, मिस किया है। मैंने मैनेजमेंट में बोला, लेकिन मुझे आपसे ये लैब मांगनी चाहिए हाँ थी ये और लैब एलएफटी आपकी भी मिस मांगनी हुई है। चाहिए थी। ठीक है, अब आपने इसको काउंसल करना है कि यू हैव माय आई विल काउंसल द पेशेंट दैट शी हैड अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ hyperthyroidism and non-compliant patient. So I will having symptoms as well. So it will affect her pregnancy. She might go into thyroid storm, which is very important. शुरू में ही उसको बताना जरूरी है। एक ऐसा पेशेंट जो कि कंप्लायंट नहीं है और उसकी इतनी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको उसको थायराइड स्टोन के चांस और ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, देन शी कैन डेवलप प्री क्लेम्शिया,
She can develop gestational diabetes. Her baby can develop hypothyroidism. Oh, sorry, IUGR, preterm delivery. Then I will admit the patient as my patient has 10 episodes of vomiting. So I will admit the patient and I will complete her missing investigations, which are serum electrolytes daily. And her awaited, I will ask for the free T4 and T3 levels. I will involve the endocrinologist. न्यूनेटोलॉजिस्ट को अभी नहीं डालना, न्यूनेटोलॉजिस्ट एंड पे डालेंगी आप. So I will involve the endocrinologist, senior obstetrician. I will start her fluid management, normal saline with potassium replacement according to the serum electrolytes. यूं जुमला बोलना है आपने हाइपरेमेसिस का, क्योंकि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को ठीक है। देखते हुए पोटेशियम रिप्लेस होगा. अदरवाइज ऐसे ही नहीं कि मैं एक एम्प्यूल डाल दूं 1000 ml के अंदर. नो. ठीक है. तो वो फ्लूइड मैनेजमेंट भी उसकी होगी, आप उसका आउटपुट चार्ट भी मेंटेन करेंगी. ठीक है. उसके बाद फिर आप उसको जो है एंटीबायोटिक्स आईवी देंगी. आप पूरे चार्ट के मुताबिक बोलेंगी, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन. ठीक है. अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में. ठीक है. ये देखें, एंटीमेटिक्स आपने उसको फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन शुरू करनी है. मैं भी दिखाती हूँ, चार्ट ऊपर होगा इधर. ये देखें, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशंस में आपको स्क्रीनशॉट्स भी इनके भेज देती हूँ कि फर्स्ट लाइन कौन सी है, सेकंड लाइन कौन सी है. आप इनकी बातें करेंगी यहाँ पे, फिर आपका जो है वो चीजें अच्छी तरह से आपको आएंगी. ठीक है. ठीक है. साइक्लाजीन, अब इनके मैं आपको नाम भी भेज दूंगी, इसके आपको यस जेनरिक मैडम। नेम भी आने चाहिए कि इनके डॉक्साइलामीन और पैराडॉक्सिन में विटामिन बी सी की कौन कौन सी होती हैं. ठीक है. सो इनमें आपने साइक्लाजीन यस आईवी मैडम। देंगी या आप मेटोक्लोप्रामाइड देंगी या डोमपेरिडोन आईवी देंगी. ठीक है. तो आपने इसमें से आईवी सिलेक्ट करनी है. आईवी हमारे पास बहुत कम प्रिपरेशंस में होती हैं. ठीक है. तो वो ऑनडेनिस्टिरॉन देंगी. ये आपने सब बातें करनी है. ठीक है. फिर उसके बाद आप उसकी वो फ्लूइड मैनेजमेंट, फिर आई विल स्टार्ट पीटीयू इन द डोज ऑफ 150 mg BD in liaison with the endocrinologist. Then I will do her thyroid profile 2 weekly. Once her thyroid profile is normal, then I will continue her anti-thyroid PTU and do the follow-up 4 weekly with thyroid profile. I will do her OGTT at 14 weeks. If normal, then repeat at 28 weeks. Then I will perform her, I will start her tablet Loperine as she had a previous history of PIH at after 20 weeks, so of 12 weeks. Then 75 mg in OD dose. Then I will perform her anomaly scan at 20 weeks along with the uterine artery Doppler. I will monitor her growth and I will monitor her thyroid function test 4 weekly. Once it is normal, then I will perform in every trimester. At 28 weeks, I will perform OGTT, her growth scan, and monitor her growth and her blood. Every visit, I will check for the blood pressure, protein, urea. Then at 36 weeks, I will discuss the time and mode of delivery. If everything is goes normal, her thyroid is controlled, her palpitations is controlled, her vomiting is controlled, then I will perform elective cesarean at 39 weeks. If required, then early cesarean can be offered. I will follow the surgical safety checklist and I will hand over the baby to the neonatologist. I will involve the anesthetist and neonatologist, hand over the baby to the neonatologist, active management of third stage of labor एंड फ्लूइड मैनेजमेंट. ये पेशेंट थायराइड स्टॉर्म में लेबर में जा सकते हैं या इंट्राऑपरेटिवली जा सकते हैं, तो उसमें आपने पल्मोनरी एडीमा और फ्लूइड मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना है. ठीक है. और उसके बाद आपने एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. देन आई विल कंटिन्यू द एंटी थायराइड ड्रग्स एज वेल. आई विल काउंसिल द पेशेंट फॉर द लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आईयूसीटी और implants. Then I will offer her breastfeeding. I will follow her at 2 weeks for the drug compliance for the wound and for the stitch removal. Then I will follow at 6 weeks, 4 to 6 weeks, and check her thyroid function and her compliance to the
anti-thyroid drug, and I will involve the endocrinologist to adjust the dose of anti-thyroid. I will counsel the patient to have a pre-pregnancy counseling and take her anti-thyroid, good control of her thyroid disease, and have a pre-pregnancy counseling before going for the next pregnancy. मैडम ये जो मॉनिटरिंग वाली आपने चीज बताई कि जिसमें हमने उसको जब हमने पीटीयू पे डाला तो उसके 2 वीक्स के बाद उसके लेवल कराते हैं या वो टू 4 to 6 वीक्स वीक्स वीकली जब कराने होते इनिशियली हैं? कराने हैं तब 2 वीक्स कराने हैं। जब सेटल हो जाएंगे फिर आप 4 वीकली करके फिर एवरी ट्राइमेस्टर करेंगे। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। जी। जी। अच्छा, अब आपको मैं ये दिखा रही थी, ये देखें, ये आपका इनिशियल असेसमेंट का चार्ट है। ठीक है, आपने डायग्नोसिस एंड सिवियरिटी को देखना है, प्यूग स्कोर आपने याद करना है। ठीक है, प्यूग स्कोर वो आपसे वहां पे सुनेंगे। अगर वो 3 से 12 तक है तो आप उसको आउटडोर बेसिस में मैनेज करें। अगर वो 11 के ऊपर है तो उसको एम्बुलेटरी करें। अगर कोई रेड फ्लैग साइन है तो फिर आपने उसको एडमिट कर लेना है। ठीक है, इनएबिलिटी टू, अब रेड फ्लैग साइन में क्या है, इनएबिलिटी टू टॉलरेट ओरल इनटेक, अनरिस्पॉन्सिव टू आउट पेशेंट मैनेजमेंट, क्लिनिकली डिहाइड्रेटेड है, और वेट लॉस ग्रेटर देन 5% ऑफ द बॉडी वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Confirm of suspected comorbidity like UTI or diabetes, comorbidity, unable to take medications, concern regarding the mental health। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग साइंस हैं। इसमें अगर कुछ भी आ जाता है तो प्यूग स्कोर कोई भी हो, आपने पेशेंट को एडमिट कर लेना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इंपॉर्टेंटली उसमें क्या करनी है, अभी वो हम आगे देखते हैं कि रीअसेस आप 24 इंप्रूव कर रहे हैं तो आप उसको शिफ्ट करते जाएं। ठीक है, इसके अंदर आपने जो है वो डायग्नोसिस करना है, उसमें फ्लूइड्स देने हैं। ठीक है, कम्युनिटी के भी अंदर आपने एंटीमेटिक थेरेपी, सपोर्ट, रीअश्योर्स, इंश्योर ओरल हाइड्रेशन, ऑफर डाइटरी एडवाइस, मिनिमल मेंटल हेल्थ असेसमेंट, रेफरल टू द पेरीनेटल मेंटल। रेड फ्लैग साइन आ रहे हैं तो आगे इन पेशेंट में क्या करेंगे आप, इनिशियली आप फर्स्ट लाइन एंटीमेटिक देंगे, यूज कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स भी कर सकते हैं आप, ट्राइटेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, थायमीन सप्लीमेंट्स आप इनको देते हैं। समटाइम हम ड्रिप के अंदर न्यूरोबायोन डलवा देते हैं। ठीक है, और कभी कभार हम उसमें स्टीरॉयड के तौर पे डेक्सा भी डलवा देते हैं ताकि पेशेंट जो है वो बेहतर हो जाए। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल में ऊपर लिखा हुआ है कि आपने फ्लूइड्स कौन से करवाने हैं। ठीक है, अब इसके नीचे आपकी आ गई, आप टेम्परेचर देखेंगे, हार्ट रेट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको कोई एक्स्ट्रा पेन तो नहीं हो रही है। ठीक है, और उसमें आप यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स इसके करवाएंगे, सीबीसी कराएंगे, ग्लूकोज करवाएंगे इसका। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे ये प्यूक स्कोर दोबारा से असेस करेंगे। ठीक है, ये सारा चार्ट आपने इसी तरह से इसको याद करना है। ठीक है, और नॉर्मल सेलाइन इसका होता है और उसके अंदर पोटेशियम रिप्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द हम वो करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने आगे से एनवीपी और उसके दिए हुए हैं। ठीक है, कि हिस्ट्री में क्या करेंगे और उसमें आगे हम क्या करेंगे। ठीक है। ठीक है, फ्लूइड्स का मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, पीछे ये सारी गाइडलाइन है कि हमने इसमें कौन सा फ्लूइड यूजली देना होता है। ठीक है, नॉर्मल सेलाइन ये देखें, what are the optimal rehydration regimes? Normal saline 0.5 with additional potassium chloride in each bag with administration guided by the daily monitoring of electrolytes is most appropriate IV hydration. The use of dextrose infusion for fluid replacement in NVP or HE is not recommended. ये पूरा क्वेश्चन उन्होंने आपने इसी तरह आपने जुमला बोलना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी ये थायराइड की जो है इसके अंदर आप देख लें कि कोई भी पेशेंट कोई भी ड्रग ले रही हो, आप लेटेस्ट वो ये कहते हैं कि आप उसको पीटीयू पे कन्वर्ट कर दे बिफोर 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, और आपकी अगर एंटी थायराइड वो ले रही है तो आपने उसको 2 to 4 वीकली असेसमेंट करना है टीएसएच और फ्री T4 से। ठीक है,
और आफ्टर 20 वीक्स आप 4 to 8 वीकली उसकी टेस्टिंग करते जाएं, ठीक है। वो 4 to 8 वीकली का मतलब यही होता है कि एवरी ट्राइमेस्टर, ठीक है। और एंटी थायराइड की जो टाइट्रेशन होती है ना, वो आपने उसको अपर हाफ ऑफ उसमें रखना होता है, ठीक है। कि आपकी रेंज जो है ना वो अपर लिमिट में रहे, ठीक है। ऐसे डोज एडजस्ट करनी है आपने, ठीक है। और इसमें जो इसमें ये ट्रैप करते हैं ना, ट्रैप ट्रैप ये यूजली हम प्रेगनेंसी में ये वैसे भी बढ़ जाती हैं, तो इसलिए इसको ये कोई उतनी डायग्नोस्टिक उसमें नहीं आ रही होती, ठीक है। तो उसकी एक डिफरेंट अपनी रेंज लेनी होती है आपने, ठीक है। जी, आप पूछिए, हाइपरथायराइड से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कुछ है, या इस पेशेंट में जो अभी हम मैंने मैनेजमेंट बताई, कोई चीज मैं मिस कर गई हूँ तो वो आप बताइए। जी, हादिया, साइमा, अरूज, आसिया। हाँ। मैडम ये प्रोपाइल थायरोयूरोसिल जब हम स्टार्ट करेंगे तो 16 वीक के बाद हम वो स्विच करेंगे कार्बिमाजोल पे? नहीं नहीं नहीं, ये इसीलिए मैंने अभी आपको पढ़ा दिया कि पीटीयू जी इज जी रिकमेंडेड ड्रग ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। इफ अ वुमन कंसीव्स ऑन कार्बिमाजोल, अ स्विच टू पीटीयू शुड बी मेड एज सुन एज पॉसिबल बिफोर 10 वीक्स। आपको जी जरूरत नहीं है उस एंटी ड्रग को बहुत ज्यादा चेंज करने की, ठीक है। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। मैडम वो जो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें हमने किस कंडीशन में जो है उसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है अगर पेशेंट उसमें सिम्टोमेटिक नहीं है? ट्रीटमेंट देना ही नहीं है, ये ऊपर देखें। Levothyroxine treatment is not recommended for women with TPO antibodies in the absence of thyroid dysfunction during pregnancy. Routine testing of TPO test in euthyroid is not recommended in pregnancy. ठीक है। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के अंदर अकम्पनी बाय, अगर उसमें नॉर्मल है, लीवर थायराइड शुड बी कंसिडर, स्पेशली इफ न्यूली डायग्नोज्ड हो तो, ठीक है। अगर तो उसके थायराइड बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ ट्राइमेस्टर आ रहे हैं, और उसकी जो है वो रेंज जो है वो 10 तक आ रही है उसकी, फ्री T4 की, ठीक है, तो फिर आप उसमें कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सारा कुछ उसका नॉर्मल आ रहा है तो फिर उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर वो डायग्नोज्ड प्रेगनेंसी में ही डायग्नोज्ड हो, फिर आप उसको दें। ठीक हो गया। वो आपने अपने तो मैडम हार्मोन रेंजेस को देख के फिर आपने देना है। इवन प्री प्रेगनेंसी भी सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, तब भी आपने अपने थायराइड फंक्शंस को देखना है, ठीक है। सिम्टोमेटिक तो ठीक हो यूजली गया। सब क्लिनिकल का मतलब तो यही है ना कि होता ही नहीं है ना, क्लिनिकल सिम्टम्स तो होते ही नहीं है, सिर्फ उसमें TSH या वो चीजें हमें मिल रही होती हैं रेज्ड, ठीक है। तो उसमें मैडम आप कभी कभी स्टार्ट ऑफ ऐसा प्रेगनेंसी सिनेरियो में भी आता है। लीवोथायरॉक्सिन, अगर तो उसके हार्मोन डिरेंज आ रहे हैं ना, तो फिर आप जी। उसको दे दें। प्री प्रेगनेंसी भी दे दें और स्टार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी दे दें। क्यों? क्योंकि बच्चा अपना थायराइड जो है 11 वीक से पहले नहीं बना सकता, तो उसको माँ की थायराइड की जरूरत होती है। अगर माँ भी हाइपोथायराइड होगी तो मिसकैरेज के चांसेस हो जाएंगे। सो सिर्फ इस वजह से हम सब देखते हैं कि उसकी लेवल जो है वो लो आ रहे हैं TSH के, तो फिर हम उसको एंटी थायराइड लिवोथायरॉक्सिन शुरू करवा देते हैं। तो मैडम ये सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए होता है, फिर बाद में उसको आप स्टॉप कर बाद में देते आप हैं? स्टॉप भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि उसके बाद बच्चा अपना थायराइड बनाना शुरू कर देता है जब, ठीक है। लेकिन तो दे भी मैडम ये सकते हैं, इसको कंसिडर कर एंटीबॉडीज सकते हमने हैं। कोई भी नहीं करानी जब जुमला लिखा होता है ना प्रेगनेंसी में? कंसिडर, तो उसका मतलब होता है कि आप उसको दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ठीक है। और जब ऑफर किया जाता है तो फिर सिर्फ ऑफर करनी होती है, ठीक है। तो इसमें हम कंसिडर का मतलब ये कि हम दे सकते हैं उसको, ठीक हो गया। ठीक है। तो कुछ और थोड़ी मैडम कंडीशन एंटीबॉडीज है कोई नहीं सब करानी क्लिनिकल होगी? की ना, दो कंडीशंस हैं कि एक तो वो फर्स्ट टाइम डायग्नोज्ड हो, दूसरा उसका TSH लेवल 2.5 से कम आ रहा हो, तो फिर आप उसको दे दें लिवोथायरॉक्सिन। 2 पॉइंट कितना बताया है मैडम? प्रेगनेंसी में जो टारगेट होता है 2.5 का होता है, प्रेगनेंसी की मतलब जो। मैडम अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल रेंज। हाँ, मैडम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी अब आ रही है, जी बताइए। आप लोग को?
जी जी आ रही है हाँ। मैडम देखें, अगर हम किसी पेशेंट को सब क्लिनिकल में हमने पेशेंट को सब क्लिनिकल में थायरोक्सिन स्टार्ट कर दी, तो अब अगर हम उसको बंद करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे के ऊपर? बच्चे के ऊपर फर्क बिस कैरेज वाली जो पॉइंट होती है उसमें बच्चा फिर अपनी थायराइड बनाना शुरू कर देता है 11 वीक्स के बाद। ठीक है, उसका थायराइड फंक्शन हो तो जाता है, उस फंक्शनल हो उससे जाता है। मतलब हम मदर का T3 T4 TSH करवा के फिर बंद कर सकते हैं थायरोक्सिन? हाँ अगर वो नॉर्मल रेंज में यूथायराइड हो गई है तो फिर आप उसको बंद भी कर सकते हैं। और इवन मैडम कोई पेशेंट हमारे पास आई है, जैसे मेरे पास आई हैं पेशेंट्स ऐसी दो तीन, कि जो कार्बिमाजोल लेती हुई ही आ गई और हमारे पास आई हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में या इवन थर्ड ट्राइमेस्टर में, और उसको प्रीवियस लॉन्ग हिस्ट्री भी है उसकी हाइपरथायरॉयडिज्म की। तो अब उसका कार्बिमाजोल बंद करने का कोई फायदा तो नहीं है ना, अगर उसका एनोमली आपको का कोई पीरियड फायदा निकल नहीं चुका है, है? लेकिन अगर पेशेंट जो पीटीयू है वो बच्चे के लिए अच्छी है और कार्बिमाजोल जो है वो माँ के लिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अगर इसकी कार्बिमाजोल को शिफ्ट ओवर पीटीयू पे करूंगी तो यूजली पीटीयू इस थायराइड क्राइसिस में भी बेहतर होती है, पीटीयू प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ठीक है ना। लेकिन आप उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो आप उसको कार्बिमाजोल दे सकती हैं, लेकिन बेहतर चॉइस जो है प्रेगनेंसी में पीटीयू है। इवन जो आपका थायराइड यस थायराइड क्राइसिस का ट्रीटमेंट भी है ना, उसमें भी हमने पीटीयू पीटीयू प्रेफर करते हैं। मैडम वो इसलिए प्रेफर्ड है ना क्योंकि वो प्लेसेंटा को ट्रांसफर कम हो रही होगी, लेटर स्टेजेस पेशेंट में भी उसका पहला नहीं, प्लेसेंटा को तो दोनों ही क्रॉस कर देती हैं, प्लेसेंटा का इतना लेसर इशू होती नहीं है। होता। लेकिन वो जो होती है ना ये पीटीयू, ये बच्चे के लिए अच्छी होती है, कार्बिमाजोल जो है वो माँ के लिए अच्छी होती है, ठीक है। जी मैडम इसमें अल्ट्रासाउंड थायराइड करवाना है इन्वेस्टिगेशन में, और थायराइड मैडम स्टिमुलेटिंग अभी नहीं, एंटीबॉडीज? अभी नहीं, वो उसके अंदर पास आपको आयोडीन देनी पड़ती है, तो वो प्रेगनेंसी में नहीं करते। किसमें मैडम? प्रेगनेंसी में आज थायराइड स्कैन नहीं होता, उसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं थायराइड स्कैन में, तो वो नहीं दे करनी। अच्छा, मैडम, और एक थायराइड सिंपल स्कैन भी स्टिमुलेटिंग करेगा, एंटीबॉडीज? अल्ट्रासाउंड। हम्म। अगर कोई नोड्यूल हो फिर करेंगे। हाँ कोई नोड्यूलैरिटी हो फिर भी नहीं करते, वो प्रेगनेंसी के बाद ही हम उसमें करते हैं, ठीक है। सिंपल स्कैन तो आप कर सकते हैं, डॉपलर और वो, लेकिन जो प्रॉपर थायराइड स्कैन है उसमें तो रेडियो एक्टिव आयोडीन दे के फिर करना होता है ना, तो वो नहीं जी जी। परफॉर्म होता। सही। और थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज करवानी है हमने आप वो आप करवा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन? थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी सिर्फ चेक करने के लिए उसके लेवल्स को, क्योंकि अगर थायराइड एंटीबॉडीज हों तो आपके बच्चे में वो ट्रांसफर हो सकती हैं और वो 3 वीक्स के अंदर न्यूनेटल थायरोटॉक्सिकोसिस करा सकती हैं, ठीक है। तो वो आप वंस एक दफा करवा लें सिर्फ देखने के लिए। लेकिन जो टीपीयू एंटीबॉडीज होती है ना वो यूजली वो हों भी तो उसका हमको इतना यू थायराइड वाले पेशेंट में रिकमेंडेड नहीं होती। लेकिन जो थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज है ना उसके बारे में है कि वो ट्रांसफर होती हैं, तो वो अगर आप करवा लें तो आपको डायग्नोसिस के लिए करवा लें कि इसके अंदर हैं या नहीं है मदर के सही। अंदर। मैडम टीपीओ हाइपोथायरॉइड में करवानी है ना? हाँ टीपीओ हाइपोथायराइड में ना, और टी थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडी जो ट्रैब है ना वो इसमें हाँ जी। करानी होती है हाइपोथायराइड। सही। अच्छा मैडम, ये जो ग्रीन टॉप गाइडलाइन हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम वाली है, वो पढ़नी है या ये वाली पढ़नी है? वो हाइपर एमेसिस की है, वो अलग चीज है, हाइपोथायराइड की नहीं, वो अलग है। अलग है। वैसे मैं उसके अलग से पूछ रही हूँ, जैसे ये मैनेजमेंट वगैरह में हाइपरथायरॉयडिज्म वाली है ना? देखिए आपकी आपके सॉरी, एक केस के हाइपरग्रेविडेरियम। आपके एक केस के अंदर दो गाइडलाइन मिक्स हो सकती हैं मैनेजमेंट में। तो आपने हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरियम नहीं तो नहीं। पास्ट टॉक्स है, वो कोई 3 दफा तो आ हाँ जी, चुका है। तो वही मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि उसकी भी कोई गाइडलाइन नहीं आई है ना अब। तो हाँ ये हमने मैंने अभी हाइपरेमेसिस दिखाई है की ना अलग, आपको, ये तो देखें, न्यू वाली, हाँ जी, ये ये वाली देखें। पढ़ लेना, क्योंकि वो दोनों पढ़े तो वो मिक्स हो जाती है। नहीं नहीं दोनों क्यों पढ़नी है, जो नई आई है ये वाली, ये देखे ना, ये नई 20, वाली करें? ठीक। ये वाली है ना सारी, हाँ जी। प्यूक स्कोर वाली सही ये सारी नई है। है। ये ये आपने शेयर की है बुक पे मैडम? नहीं अभी नहीं की हुई, मैं कर देती हूँ अभी। ये भी कर देना प्लीज। हाँ जी। जी मैं कर देती हूँ सही। अभी, आज ही कर दे, हाइपर एमेसिस का टॉपिक है एक दिन।
वो अच्छा जिस दिन ठीक टॉपिक होगा ठीक। तो उसके साथ मैं भेज देती हूँ। अभी मैंने थायराइड की ये भेज दी हुई थी। हाइपरेमेसिस का आपका मेरा ख्याल है टॉपिक भी है किसी दिन। सही, थैंक यू। इसमें अभी नहीं है क्योंकि वो नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ वाले रोस्टर में है आपका। क्योंकि वो एंटीनेटल में आता है ना, ये अभी तो मैटरनल मेडिसिन चल रही है ना, तो वो एंटीनेटल जी मॉड्यूल में आता है हाँ जी। जिसमें मैडम मैंने प्री टर्म कहना था कि डिलीवरीज वो होती जो है। आपने हमें डॉक्टर नाहिद का बताया था ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर उनका ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि वो कह रही है कि उनके पास सिर्फ एफसीपीएस के ना 2 कैंडिडेट्स हैं, तो इसलिए उन्होंने हमारा भी वीकली बस एक केस रखा हुआ है, तो कहती थी कि जब ज्यादा बच्चे आएंगे तो फिर मैं ज्यादा डेज कर दूंगी। अच्छा, सिर्फ 2 कैंडिडेट्स के हैं? देखो ना, दो फिर कैंडिडेट्स ये अब आप लोग, मैंने भी यहाँ पे वैसे पॉज कर दिया था, लेकिन अब आप लोग ये देखिए ना कि इतने जो थोड़े से पैसों में पढ़ा रहे हैं, और आप लोग और मैडम इतने वो 40-40 हजार। एग्जामिनर इतनी एक्सपीरियंस, मैं तो मैडम की बड़ी मैं तो फैन होगी उनका, एक केस अटेंड करके इतने तहम्मुल से पढ़ाती हैं, वो सही वाली टीचर है। हाँ, बड़े तहम्मुल से बैठ के पढ़ाती हैं, पूरा केस डिस्कस करके पूरी गाइडलाइन जुबानी सुना के उठाती हैं। हम तो जी। जब उनकी पॉइंट्स लिख लेते थे, और उसके बाद जब गाइडलाइन पढ़ते तो हम कहते थे मैडम ने तो पूरी गाइडलाइन सुना दी है हमें। नहीं, बड़ा अच्छा बताया था उन्होंने, तो आई मैं तो यही आई सबको कहूंगी हाईली कि प्लीज रिकमेंड, मैं भी आप ग्रुप उनमें में भी ज्वाइन मैसेज करें। करती हूँ कि मैं तो आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगी कि जरूर 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 उनको ज्वाइन करो। और उनको सिर्फ 12,000 की चार्जेस हैं। सिर्फ 12,000, एक तो उसके चार्जेस हैं। चार्जेस तो कुछ भी नहीं है वो मैडम के। एग्जामिनर है हमारी सीपीएसपी की मैडम। हाँ, इस्लामाबाद सेंटर में बैठी होती हैं, पिछली दफा न्यूनेटल रिससिटेशन पे बैठी हुई थी। इस दफा जो है वो बैठी हुई थी। मैडम किस पे बैठी हुई थी? मैडम उस पे ये थ्रिक ड्रिल थी कोई, उस पे बैठी हुई थी। हम्म। मुझे अब याद नहीं है, तो वो होती हैं, एग्जामिनर हैं। जरूर ज्वाइन करो, बच्चों लड़कियों को प्रमोट करें कि आप जाके ज्वाइन करें मैडम को, जो न्यू लड़की हैं। जी, मैं तो कह रही हूँ ठीक है, सबको। हाँ करें ज्वाइन। हमारा फिर अपना ना एक ग्रुप सा बन जाएगा ना मैडम के पास, जो हम आपके पास भी होंगे और उधर भी हम अपना चला लेंगे, फिर मैं उनको रिक्वेस्ट भी करूंगी डॉक्टर कि हादिया, हमारी क्लासेस। मेरा जी जी। डॉक्टर नहीं थी, कितनी क्लास हुई है? एक ही हुई है? अभी एक ही हुई है, उन्होंने 15 दिसंबर से शुरू की है, और कल हुई थी, हाँ जी। और अब नेक्स्ट वीक में जो है ना, मेरे ख्याल में ट्यूसडे या वेडनेसडे को जो कह रही थी कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन का केस करेंगे हम। अभी वो सैटरडे संडे को ना ड्रिल कराती हैं वो टॉपसन्स, एक और मतलब स्ट्रक्चर डिस्कशन होगा और एक कोई ड्रिल वगैरह, उन्होंने अपने ग्रुप में सारा वो ना वो दिया हुआ है शेड्यूल। लेकिन अभी कोई आ नहीं रहा एफसीपीएस का, और उनके पास एमएस के कैंडिडेट हैं, तो वो ज्यादा लॉन्ग केसेस करा रही होती हूँ, तो वो कहती हैं कि आप लोग वो भी अटेंड करो, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी तक मैंने किया नहीं है, आज कोशिश करूंगी अगर सुन सकी तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिकमेंड सबको करूंगी कि प्लीज डॉक्टर नाहिद को ज्वाइन करें। एक तो इसलिए कि ये प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ना, जब आप इन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते हैं, डॉक्टर राशिद लतीफ को, डॉक्टर शहनाज को, डॉक्टर नाहिद को, इन प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करने का फायदा सिर्फ मकसद भी ये होता है कि हर चीज आपकी मनी नहीं होती है। आपको कम पैसों में भी कोई अच्छा पढ़ा सकता है। और हर चीज मटेरियल, मैडम के आप नोट्स लिख लें तो वो मटेरियल ही है ना। मैंने उनके वही, मैं आपको बताया ना, वो प्रॉपर आपको ना टाइम देते हैं कि ये नोट करो, ये चीज ऐसे बोलनी है। कोई भी ऐसे नहीं बताता, एक आप ऐसे बता रही हैं हमें कि हमारे सेंटेंस करेक्ट कराती हैं, और एग्जामिनर सेंटेंसेस पे ऑफेंड होते हैं, उनका ठीक ठाक मूड खराब होता है, ये हम जो बोल रहे होते हैं वो टिपिकल जुमले जो सबके हमने सीखे हुए ऑनलाइन मेंटोर्स के। हाँ बिल्कुल, और इन इन सब के वो जुमले जो हैं वो डिफरेंट होंगे। डॉक्टर राशिद लतीफ का भी आपने तरीका यही देखा होगा कि वो रो के कहते हैं लिख लो ये जुमला, ऐसे ही कहते हैं ना। जी जी। और हम ये लोग कहते हैं, हाँ वो जो ऐसे। ये कहते थे ना कि लिख लो ये जुमला, वो हम मार्कर से लिखते थे कि सर हम्म। ने कहा था ये जुमला ऐसे बोलना है। तो एक्चुअली मेंटोरशिप है ही ये, कि आपको एक असेस टू टेलीग्राम दे दिया, और उसके ऊपर मॉड्यूल वाइज जो है वो 200 वीडियोस हैं, और 2-2 घंटे की वीडियो है। पर मेरा तो बड़ा, मुझे लगता है मेरा दिमाग माउफ हो जाएगा, मेरे से देखा भी नहीं जाता कोई लंबे लंबे मटेरियल को, मैं तो वो बहुत इतना अब तंग आ गई इतना हूँ। ज्यादा मटेरियल, अब आप ये देखिए मैडम भी आपको टॉपिक वाइज चलाएंगी। मैंने आपको पूरे महीने के डे का शेड्यूल दे दिया कि इस डे पे ये पढ़ो, जी इस डे पे ये पढ़ो। दिन के टाइम पे अपनी गाइडलाइन पढ़ लो, रात को मेरे साथ केस डिस्कस कर लो। पूरी गाइडलाइन दिन में दी हुई है, एक जी। दो बीच में ड्रिल्स हो जाती हैं।
मैडम सैटरडे संडे को ड्रिल्स करा देती हैं, जी तो यही करना है। तीन आपके डोमेन्स हैं। पहली डोमेन आपकी है जी, आप अपना ये करें मैडम, वो शॉर्ट केस। इंफॉर्मेशन गैदरिंग और शॉर्ट केस अच्छा आप वो कह रही हैं। शॉर्ट केस करें आप अपना। फिर आपका ड्रिल्स का एक मॉड्यूल है, वो मैंने आपको ड्रिल्स के मॉड्यूल ऑलरेडी शेयर भी किए हैं। अभी आपका मॉड्यूल 1 ही चल रहा है। आई थिंक लेप्रोस्कोपी का थोड़ा आपका आगे पीछे हो गया है। वो भी करा देंगे ये वर्दा भी। तो अगर ना प्रॉपरली हो सकी तो फिर मैं आपको लेप्रोस्कोपी स्टेरो खुद करा दूंगी, ठीक है। और उसके बाद जो भी एंड में आपकी कोई डेफिशिएंसी हुई आप बता दीजिएगा, मैं एक एक्स्ट्रा सेशन करके आपकी ड्रिल्स भी करा दूंगी, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर दी थी। तो सिर्फ ये है कि ये तीन आपकी डोमेन्स है जिन पे आपने फोकस करना होता है। एक आपकी शॉर्ट केस, एक आपकी ड्रिल्स का मॉड्यूल्स, और एक आपका जो है पास टॉक्स, ठीक है। और पास टॉक्स के लिए मैं आपको कहूंगी कि आप जो है अगर सोनिया गजाला को लेना चाहें, क्योंकि मैंने सुना है, मैंने खुद नहीं लिया हुआ, ठीक है। मुझे नहीं पता उनका पास टॉक्स का कैसा कोर्स है, लेकिन मैंने लड़कियों से सुना है कि अच्छा वो पास टॉक्स करा देती हैं। जी जी तो अगर वो कोई लेता है तो वो मैडम, इंशाल्लाह लेंगे। हम भी ग्रुप के लोग बन जाएंगे ना, तो हम उनका ना मिल के एक ले लेंगे, हाँ, कोई ताकि दो हम तीन सबको एक अगर साथ। ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है तो मिलके जी ज्वाइन जी कर लो। आई थिंक वो इस तरह से लड़कियां करती हैं कि टेलीग्राम एक दूसरे से शेयर कर जी लेती। जी शेयर कर देती मुझसे हैं। शेयर कर उसमें देना, ना मैं सिर्फ तुम आप, लोगों को फिर सारा बना के तो तुम लोगों को फ्री में दे दूंगी पर बताना ना फिर किसी मैडम मैं इंशाल्लाह एक दो को। महीने तक अपने पार्टनर्स ढूंढ के ना, ये मेरे अपने इंशाल्लाह इसी ग्रुप के लोग, मुझे लगता है कि हम पक्के हो जाएंगे और हम उनका कोर्स ले लेंगे। हाँ, तो फिर हम मुझे इस शेयर बात को कर देना ना, मैं तुम लोगों को सारा बता टाइप करके दे दूंगी फॉर लॉन्ग टाइम। देंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो वो ले लो, वो पास टॉक्स के लिए ले लो। ठीक हो गया मैडम, परस इंशाल्लाह लेंगे। परस में मेरे परस में पड़े हैं। ठीक है, चलें। हाइपरथायराइड से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई चीज हो तो पूछ लें। ग्रुप में पूछनी हुई तो ग्रुप में पूछ लें, क्योंकि मीटिंग की एंड होने वाली होगी। ठीक है मैडम। हाँ, ठीक है। ये गाइडलाइन मैं अभी हाइपर एमएसएस की भी भेज देती हूँ। एंटीनेटल का जब मॉड्यूल आएगा तो उसमें भी ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चले, ओके, फिर इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। बाकी ये 2 दिन ठीक है आपके जो टॉपिक्स हैं मैं आपको टास्क भेज देती हूँ अभी, ठीक है। आदिया, आपका एक जी दो मैडम। टास्क एसएलई वाला मैंने आधा सुना था, बट इट वाज गुड। उस पे मैं आपको फीडबैक नहीं दे सकी थी, बट इट वाज गुड। हाइपरटेंशन वाला तो बहुत अच्छा आपने मैनेजमेंट सुना दी थी। एसएलई वाला मैंने हाफ सुना था, वो भी काफी अच्छा था। ठीक है, सो गुड, कीप इट अप। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि योर वॉइस कॉन्फिडेंस इज चेंजिंग डे बाय डे। बस मैडम, ठीक अल्लाह है, करे हम कहीं तो पहुंच हाँ, जाएं। तो कॉन्फिडेंस जो है वो वॉइस का बहुत इंपॉर्टेंट है, शेकिंग वॉइस नहीं है। थोड़ी आ भी अब कम हुई हुई है सही अभी, लेकिन थोड़ी आ जी कम हुई है, ठीक है। तो जी इंशाल्लाह मैडम, डे बाय डे ये और इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, इंशाल्लाह। फिर अल्लाह हाफिज। हाँ, बस मैडम। अल्लाह हाफिज।